बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। अल्लाह का ये बड़ा करम है। इसी दुनिया के अंदर अल्लाह ने पत्थर को पूजने वालों को भी बनाया। इसी दुनिया के अंदर हम जैसे इंसान की भी पूजा कर रहे हैं। इसी दुनिया के अंदर हम जैसे इंसान अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को इंसान खुद पूज रहा है। आगे होके बैठो, बात मत करो, इधर होके बैठो, आगे ध्यान से सुना करो बात। मजलिस का नूर खत्म हो जाता है, बरकत खत्म हो जाती है। तुम्हारे यहाँ बैठने का मकसद ये नहीं है कि इस वक्त को भी खराब करो। बहुत कीमती वक्त है इंसान की जिंदगी का। 2 मिनट लगते हैं, अटैक हो गया और चला गया। फिर पूरी जिंदगी के लिए इंसान को कब्र में बंद कर दिया जाता है। कम से कम इन मजलिसों को तो कामयाब बना लो। अल्लाह का ये एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान वाला बनाया। अल्लाह के खजाने हैं, खजाने अल्लाह के लामहदूद खजाने हैं। समझ में आया? अल्लाह के कितने खजाने हैं? लामहदूद खजाने हैं, बेशुमार खजाने हैं अल्लाह के। हवा का खजाना, पानी का खजाना, सुकून का खजाना, आफियत का खजाना, हर चीज के खजाने हैं अल्लाह के पास। लेकिन अल्लाह के खजानों में से सबसे कीमती खजाना किस चीज का है? ईमान का। ईमान का। समझ में आया? समझ में आ रहा है तुम्हारी? अल्लाह के खजानों में से सबसे कीमती चीज क्या है? ईमान। किसको कहते हैं ईमान? किसको कहते हैं ईमान? किसको कहते हैं ईमान? ईमान किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के अलावा। माबूद के माने क्या है? माबूद अबदा यअबुदु अबदन, माबूद से निकला है। अबदा हमेशा 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 रहने वाला, यअबुदु हमेशा हमेशा रहने वाला, अब्दन हमेशा हमेशा रहने वाला। माबूद जिसकी हम इबादत करते हैं उसको माबूद कहा जाता है। समझ में आया? जिसकी हम इबादत करते हैं उसको, देखो हम कलमा पढ़ते हैं लेकिन कलमे की हकीकत हमारे दिल में नहीं उतरी, इसलिए कि हम बिना समझे पढ़ते हैं। तो माबूद किसको कहते हैं? जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं? माबूद कहते हैं।
और हम मुसलमान जो है अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद नहीं मानते। समझ में आ गया? हम किसी और को माबूद नहीं मानते। कुछ लोग ऐसे हैं इसी दुनिया में, हमारे यहाँ इंसान ऐसे हैं कि अपने ही हाथ से पत्थर तराशते हैं, मूर्ति बनाते हैं और उसको माबूद मानते हैं। कोई सूरज को माबूद मानता है और कोई चांद को माबूद मानता है, कोई औरत को माबूद मानता है। यकीन नहीं आएगा आपको। ऐसा भी देश है जहां औरत को माबूद माना जाता है। वो ये कहते हैं कि इंसान को तो जन्म यही देती है। ऐसा भी इलाका है जहां मर्द को माबूद माना जाता है। लेकिन हमें अल्लाह की तरफ से एक किताब मिली जिसका नाम कुरान करीम है। हमें अल्लाह की तरफ से नबी भेजे गए हमारी तरफ, जिसकी उम्मत में है हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरफ भेजे गए। इन सब नबियों ने, कुरान करीम ने हमें ये बताया कि अल्लाह जिसने तुम्हें पैदा किया है उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अगर कोई तिल भर भी से भी कम, जर्रा भर भी किसी और को माबूद मान ले तो मुसलमानों की फहरिस्त में उसका नाम नहीं है। हमने कारोबार को माबूद मान रखा, नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे। ये बात ठीक है, नहीं करोगे तो खाओगे कैसे, लेकिन माबूद नहीं है, वो जरिया है, जरिया। माबूद बगैर जरिए के खिलाने पर भी कादिर है। तो माबूद को अपने दिल में बसाओ अगर कामयाबी चाहते हो आखिरत और दुनिया और आखिरत की। अपने बच्चों को ईमान सिखाओ, अपने बच्चों को माबूद बताओ कौन है, माबूद का मतलब क्या है। आज हम माबूद का मतलब ना तो जानते हैं ना बताते हैं। तो माबूद जिसकी इबादत की जाए, और हम किसकी इबादत करते हैं? बोलते हुए शर्म थोड़ी लगती है, मग़फ़िरत होती है इस जुमले पे। हम किसकी इबादत करते हैं? हम अल्लाह की इबादत करते हैं। कौन से अल्लाह की? कौन से अल्लाह की? वकुंतुम अमवातन। अल्लाह कहता है वकुंतुम अमवातन। एक वक्त ऐसा था हम मुर्दा थे। कहाँ मुर्दा थे? मिट्टी में कहीं छुपे थे। फाहियाकुम, अल्लाह कहता मैंने तुम्हें जिंदा किया। कहाँ पर जिंदा किया? बाप की रगों में, माँ की रगों में। कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फाहियाकुम सुम्मा युमीतुकुम। फिर मैं तुम्हें मार भी देता हूँ और तुम्हें जिंदा भी कर देता हूँ। फिर तो मैंने तुम्हें जिंदा किया, इस जमीन पर उतारा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, और फिर तुम्हें मेरी तरफ लौट के आना है। कौन कहता है? अल्लाह कहता है वल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ जमीआ। हमारा माबूद वो अल्लाह है जिसने ये जमीन बनाई और ये आसमान बनाया। देखो हमें एक लेंटर के डालने के लिए कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। एक चंद फुट का लेंटर डालने के लिए हमें कितनी मुसीबतें उठानी पड़ती है, कितना पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह ने कौन कहा? और आसमान बन गया जिसके अंदर कोई टेक नहीं है, कोई थम नहीं है, कोई पिलर नहीं है। क्या कहता अल्लाह कुरान में? सबआ समावात, और मैंने तुम्हारे लिए 7 क्या बनाए? आसमान बनाए।
अल्लाह अपनी पहचान कराता है कुरान करीम के अंदर, देखो मैं ऐसा माबूद हूँ, तुम मेरी इबादत करो कि मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बनाई है। ईमान, बात बात करो अंदर वालों, मेरी बात को सुनो। ऊपर कौन जा रहा है? बच्चे इकट्ठे हो रहे थे, बहुत सारे, जगह नहीं थी बैठने के लिए। तो ईमान किस चीज का नाम है? अल्लाह को माबूद मानना कि अल्लाह के अलावा कोई हमारा माबूद नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अबू दर्दा, कौन से सहाबी? हजरत अबू दर्दा। नहीं रखते हम अपने बच्चों का नाम, नया नाम बताओ, छोटा सा नाम बताओ। देखा किसी का नाम दर्दा, अबू दर्दा, ये सहाबी थे, बड़े जलीलुल कद्र सहाबी। ये जीम वाला जलीलुल कद्र है, जीम से जलीलुल कद्र जो आता है, जीम से जलील जो आता है, वो बुजुर्गी वाला आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कुछ और ना कह देना, उज़ुबिल्लाह। तो लफ्जों को भी समझना चाहिए। बहुत आला दर्जे के सहाबी हैं। हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नसीहत फरमाई। देखो, जब भी नसीहत का और हदीस का लफ्ज आता है तो ये खाली सहाबी के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए है, हमारे लिए है। हदीस याद कर लो, हदीस याद कर लो, अपने बच्चों को याद कराया करो। जाग रहे हो? हदीस कौन सा साहबी है? हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अबू दर्दा, अगर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, क्या फरमाया? लफ्ज़ ज़बान से बोलो, एक नूर आएगा दिल के अंदर। हदीस है ये, जब हदीस याद करते हैं ना तो दुनिया की सारी चीजें बेकार लगती हैं, अगर मोहब्बत से याद करो। हदीस 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 की क्लास का नोट जब याद आता है ना तो दुनिया में जी नहीं लगता। जब हम पढ़ा करते थे हदीस, याद करो इस हदीस में क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्या अबू दर्दा, अगर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। नंबर 2, अबू दर्दा, अगर तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। नंबर 2 पे क्या फरमाया? अगर तुझे सूली पर चढ़ा दिया जाए। नंबर 3, अगर तुझे आग में जला दिया जाए। नंबर 3, अगर तुझे आग में जला दिया जाए तो फिर भी क्या ना करना? अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, यानी कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करना, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद मत मानना और अल्लाह से अलावा किसी और के आगे फरियाद मत करना, अल्लाह से अलावा किसी और के आगे हाथ मत फैलाना। हाँ, हदीस याद हो गई? ये ईमान है कि चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, चाहे हमें सूली पे चढ़ा दिया जाए, चाहे हमें आग में जला दिया जाए, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद नहीं मानना। ये पहली शर्त है ईमान की।
दूसरी शर्त क्या है? मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस बात पर पुख्ता यकीन रखना, मजबूत यकीन रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। समझ में आया? नंबर 3, जो भी किताबें अल्लाह के यहाँ से नाजिल हुई है वो सच्ची हैं। नंबर 4, अल्लाह के सारे फरिश्ते सच्चे हैं। नंबर 5, अल्लाह के सारे रसूल सच्चे हैं। नंबर 6, मरने के बाद जिंदा होना पक्का है। मरने के बाद सच्चा। आसान हो रही है। देखो हम रोक नहीं सकते बीच में, ये हमारी मजबूरी है, इसलिए कि हमारे इधर रिकॉर्डिंग चलती है। अगर हम बीच में रोकता कट जाती है। तो इन 6 चीजों को मजबूती से थाम लो। ये क्या है? ईमान है। अगर इसमें जरा सा भी, जर्रा भर भी किसी चीज में फर्क आया तो हम मुसलमान की फहरिस्त से बाहर है, बाहर और अल्लाह अल्लाह अजान सुन लेते हैं, काटना अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मति वस्सलाति क़ाइमति आति मुहम्मदन वसीलत वल फज़ीलत वद दरजत रफ़ीअत व बअसहु मक़ामम महमूदा मिल्लति व अन्तहु। ये अज़ान के बाद की दुआ है और ये इतनी बड़ी दुआ है, ये इतनी बड़ी दुआ है जो पाबंदी के साथ इसको पढ़ेगा अज़ान के बाद तो कल क़यामत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफ़ाअत नसीब होगी, सिफारिश नसीब होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे खुश होंगे। यही दुआएं तो सिखाते हैं हम अपने बच्चों को। तो हम अपने बच्चों को सबसे पहले ईमान सिखाएं कि ईमान क्या चीज है। ये जो मजलिसें हम लगाते हैं सिर्फ ईमान के सिखाने के लिए लगाते हैं। अगर ईमान का नूर हमारे दिल में नहीं आया तो हम मुसलमान नहीं। या हमारी मिसाल ऐसी है कि फल तो बड़ा खूबसूरत है, फल तो बड़ा उम्दा है, जैसे सेब होता है बेहतरीन लाल, बड़ा खूबसूरत, देखने वाले का जी करे कि खाऊं इसको, लेकिन जब काट के खाए तो निहायत ही कड़वा। अगर हमने ईमान अपने दिल में नहीं उतारा तो हमारी ऐसी ही मिसाल होगी। आज हमें चारों तरफ से थूका जा रहा है। क्यों थूका जा रहा है? क्योंकि हम ईमान वाले कहलाते हैं। जैसे एक सेब कहलाता है लेकिन वो निहायत ही कड़वा होता है। हम ईमान वाले कहलाते हैं लेकिन ईमान हमारे दिलों से निकल चुका है। ईमान की अहमियत, ईमान की इज्जत, ईमान की कद्र हमारे दिलों से निकल चुकी है। सुन्नतें हमारी जिंदगियों से निकल चुकी है। तो अगर सेब को ठंडी हवाएं ना मिले, सुबह की ओस ना मिले तो ये सेब फीका हो जाता है, बेकार हो जाता है।
अगर ऐसे ही ईमान वाली की जिंदगी को सुन्नत न रहे, ईमान वाली की जिंदगी में, मुसलमान की जिंदगी में ईमान न रहे, तो उसकी मिसाल बिल्कुल कड़वे फल जैसी है कि जो खाएगा वो थूक देगा, जो खाएगा वो थूक देगा। आज सारी दुनिया में हमें थूका जा रहा है, इसलिए कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा। अल्लाह कुरान में कहता है वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करो, मेरे हुक्म को पूरा करो, फिर तुम्हें कामयाबी से दोनों जहान में कोई भी नहीं रोक सकता। तो कुल मिला के बात यह है, इन मदरसों का मकसद हमारे बच्चों को इंसान बनाना है। इन मदरसों का मकसद हमारे बच्चों को असली और देसी और पीवर मुसलमान बनाना है, पक्का सच्चा मुसलमान बनाना है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कुरान करीम पढ़ लिया, अब माँ बाप आजाद हो गए, हमने एक बहुत बड़ा फरीजा अंजाम दे दिया, हम फ्री टेंशन हो गए, मेरे बच्चे ने कुरान करीम पढ़ लिया। अगर कुरान करीम पढ़ने के साथ साथ हमारा ये बच्चा कुरान पे अमल करने वाला ना बना, तो ये कुरान करीम भी हमारे लिए फिर सजा बनेगा, सजा बनेगा। और हमने अगर कुरान करीम अपने बच्चों को ना सिखाया तो फिर भी हमारी पकड़ होगी। तरबियत, मैं शुरू से एक बात कहता हूँ, तरबियत माँ बाप के जिम्मे है, उस्ताद के जिम्मे नहीं है। देखो हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने जमात के काम को, तबलीग के काम को शुरू किया, तो उन्होंने 6 नंबर लिखे हैं अपनी किताब में, लिखा है ना। नंबर 1 पे क्या लिखा उन्होंने? ईमान लिखा। ईमान, ईमान जब लिखा तो खालिस ईमान लिखा, ईमान की बातें की। नमाज, नमाज जब लिखी तो खाली नमाज की बात की। इकराम मुस्लिम, इकराम मुस्लिम जब लिखा तो खाली इकराम मुस्लिम की बातें की, मुसलमान की इज्जत की बात की है, बड़ों की इज्जत कैसे की जाए वो सब समझाया है। लेकिन जब इल्म की बात की है तो उसके साथ काई की बात की है। किसी को याद है 6 नंबर? जब इल्म की बात की है तो उसके साथ में जिक्र की बात की है। इल्म और जिक्र, इल्म और जिक्र। तो इल्म और जिक्र से मुराद क्या है? इल्म और जिक्र से मुराद ये है कि जैसे हम इल्म सीखते हैं ऐसे ही जिक्र भी करें। जैसे हम इल्म सीखते हैं ऐसे क्या करना चाहिए? हमें जिक्र करना चाहिए। हम बैतुल खला जा रहे हैं, बैतुल खला में कहते हैं हम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। दुआ है, दुआ। ए अल्लाह मुझे पनाह दे दे कहीं से? नापाक जिन्नातों से, औरतों से भी और मर्दों से भी। गंदी जगह है ना, नापाक जिन्नात रहते हैं। बैतुल खला से हम निकले, हम क्या कहते हैं? गुफ़रानका, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अज़हब अन्निल अज़ाब आफ़ानी, जिसने हमसे तकलीफ देने वाली चीज को दूर किया और हमें आफियत बख्शी। तो ये जिक्र है ना, यही तो जिक्र है। हम रात को लेटे सोए, वुज़ू किया, सुन्नत के मुताबिक लेटे और दुआ पढ़ी अल्लाहुम्मा बिइस्मिका अमूतु व अहया। ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता यानी सोता हूँ, जीता यानी जागता हूँ। अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौमा तबअसु इबादका। ये दूसरी दुआ सुने। अल्लाह जिस दिन
तो अपने बंदों को कब्र से उठाए, यानी कि कयामत के दिन तो मुझे क्या करना, अपने अजाब से बचाना। ये तो सिर्फ मैंने आपको 4 दुआएं बताई हैं। तो ये जिक्र है हमारी जिंदगी का, सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारना और दुआओं का पढ़ना, और इस जिक्र के लिए इल्म को सीखना। उस इल्म का नाम हमारे यहाँ दीनियात से लिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी बच्चे दीनियात पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों को हम पूरे साल मेहनत कराते हैं इस दीनियात के अंदर। इतनी मेहनत कराते हैं कि हम बैठे रहते हैं, हमारी कमर दुखती है, लेकिन दीनियात के बगैर हम इनकी छुट्टी नहीं करते। माँ बाप के फोन आते रहते हैं कि ट्यूशन का टाइम हो गया, बच्चों को भेज दो। बाज माँ बाप तो हम पे गुस्सा भी कर लेते हैं, मौलाना जब तुमसे कह रखा 4 बजे भेज दो तो भेज दिया करो। लेकिन मैं कैसे समझाऊं उन्हें कि ये ट्यूशन की किताबें पढ़कर ये बच्चा तुम्हें सवाब नहीं पहुंचा सकता। फिर उसका जवाब एक ही है कि ये भी तो जरूरी है। अल्लाह के बंदो, ये कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको धक्का कह देंगे इशारे से, फरिश्तों से कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, इसने मेरे दुश्मन की किताबों पर मेहनत कराई अपने बच्चे से, दीनियात छोड़ के, दीन छोड़ के, इतना जरूरी है। स्कूल के लिए 6 घंटे, ट्यूशन के लिए 2.5 घंटे, मदरसे में अगर 1.5 घंटा लग गया तो माँ बाप को गिरा गुजरने लगती है। जल्दी भेज दो, जल्दी भेज दो, जल्दी भेज दो। कसम खुदा की ये तुम्हें जल्दी भेज देंगे और तुम्हारी खबर भी नहीं लेने की अगर तुमने इन्हें दीन नहीं सिखाया। चाहे मैं हूं उसके अंदर, चाहे मेरी औलाद है उसके अंदर। हमने ऐसे लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में जो यूं कहते थे काले कौवे खा के उतरा बुढ़ा, पता नहीं कब मरेगा। मैंने अपनी आंखों, अपने कानों से ये अल्फाज सुने हैं। ऐसी हो जाएगी हमारी औलाद अगर हमने अंग्रेजी के चक्कर में दीन नहीं सिखाया। मुझे ईमानदारी से बताओ कौन सी ट्यूशन की किताब ऐसी है जो तुम्हें पढ़ के सवाब पहुंचाएगा तुम्हारा बच्चा। अगर ये बैतुल खला भी जाने सीख गया ना सुन्नत के मुताबिक, तो तुम कब्र में पड़े रहोगे और ये बैतुल खला जाएगा, तुम्हें सवाब मिलता रहेगा। बैतुल्लाह नहीं कह रहा हूं मैं, बैतुल खला कह रहा हूं मैं। अगर ये सुन्नत के मुताबिक इसको तुमने बैतुल खला जाना सिखा दिया, आना सिखा दिया, आदत डाल दी, तो इस बैतुल खला जाने का भी सवाब आपको कब्र में पहुंचता रहेगा। सारे साल हम दीनियात पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, हम तो वो मेहनत करते हैं और कुछ बात की खोटी खरीद सुनते हैं। लेकिन हम यही सोचते हैं कि अल्लाह के नबी ने तो पत्थर खाए थे, हमें तो लोग जुबान से कह रहे हैं हमें तो अल्लाह का दीन पहुंचाना है। सारे साल हम मेहनत करते हैं, सारे साल आपको बुलाते हैं हम, महीने में 1 मरतबा आ जाओ, 1 महीने में 1 मरतबा आ जाओ। कुछ को तो ऐसा लगता पता नहीं क्यों बुला रहे हैं, टाइम नहीं है। मतलब मंडप में 4-4 घंटे लगाएंगे, लेकिन अपने बच्चे की तरबियत के लिए आने के लिए वक्त नहीं है। महीने में 1 मरतबा मंडप की तैयारी ज़ोहर के टाइम से होती है, जब भी कहीं शादी होती है। कसम खुदा की अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी, पकड़ होगी, पकड़ होगी इस बात पर कि तुम्हें बुलाया जाता था तुम्हारी बच्चों की तरबियत के लिए, तुम्हें बुलाया जाता था दीन के लिए, तुम क्यों नहीं गए थे? अल्लाह के सामने जवाब देना पड़ेगा इस बात का। मार्केट में घूमने का टाइम है हमें, लेकिन दीनी मजलिस के लिए वक्त नहीं है। अपने बच्चे की तरबियत के लिए यहाँ आने का वक्त नहीं है। पकड़ होगी इसकी, पकड़ होगी दुनिया में तो होगी, आखिरत में सबसे ज्यादा पकड़ होगी इसकी।
तो महीने में एक मरतबा पहले इतवार में जरूर आया करो। वैसे तो हर इतवार में आपको आना चाहिए। क्या हम 1 घंटा लगा नहीं सकते? 8 दिन में 1 घंटा हम दीनी मजलिस में नहीं लगा सकते? कल क़यामत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुतवज्जह होकर के सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत में अल्लाह के सामने से कदम नहीं हिलेंगे इतने 4-5 चीजों का सवाल नहीं कर अल्लाह, और बंदा जवाब ना दे। सबसे पहली चीज उसमें यह है कि जिंदगी कहाँ गुजारी, या अपनी उम्र का हिस्सा कहाँ खर्च किया। दूसरा सवाल यह होगा कि जवानी कहाँ गुजारी, ये जवानी कहाँ लगाई, जवानी के बारे में भी सवाल होगा। तीसरा, माल कहाँ खर्च किया, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, और इल्म कितना सीखा और कितना उस पर अमल किया। हम आपके बच्चों का इल्म सिखा रहे, दीनियात सिखा रहे, सारे साल इतनी मेहनत करते हैं कि हमारा कलेजा रुक कर रह जाता है। जरा बैठ करके देखो, 1 करवट 5 घंटे, लेकिन आपके बच्चे फिर दीनियात में फेल आ रहे हैं। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। आपको बुलाते हैं तरबियती इज्तिमा में, आप आते नहीं हो। आपको यही बताने के लिए तो बुलाया जाता है कि हमने सुन्नतें सिखाई हैं, इनसे अमल कराओ। ईमानदारी से बताओ, अगर एक बच्चे को आपने 1 महीने खाने की सुन्नतों पे अमल करा दिया, खाने की दुआ पढ़वा दी, खाने के बाद की दुआ पढ़वा दी 1 महीने, वो भूल सकता है कभी? बताओ मुझे, भूल सकता है कभी? अरे बताओ अंदर वालों, भूल सकता है वो कभी? अगर हमने 1 महीना अपने बच्चों को सुन्नती तरीके पे टॉयलेट जाना सिखा दिया, बैतुल खला जाना सिखा दिया, दुआएं पढ़ के जाना सिखा दिया, भूल सकता है कभी? हमने अपने बच्चों को 2 महीने 2 सोने की दुआ पढ़ाई, बस 2 महीने। अब हम नहीं पढ़ाते हैं, याद हो गई उनके, खुद वजू करते हैं, सोते हैं, खुद दुआ पढ़ के सोते हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है ये, खुसूसन माओ तुम्हारी जिम्मेदारी है ये। अन्य अल्लाह के नबी को क्या मुंह दिखाओगे तुम? अल्लाह यूं कहेगा कि मैंने तुम्हें नेमत दी थी। कौन सी नेमत दी थी? इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि ये मैंने जो तुम्हें औलाद दी है, तुम्हें माल दिया है, ये तुम्हारे लिए आजमाइश है तुम्हारे लिए, कि तुम अपनी औलाद को क्या बनाते हो। अंग्रेजों की गोद में बिठाकर उसकी परवरिश करके उन्हें ईसाई बनाना चाहते हो, या सनातनी के गोद में डाल करके उन्हें हिंदू बनाना चाहते हो, या उन्हें मोहम्मदी बनाना चाहते हो? अल्लाह मोहम्मदी को पसंद करता है, अल्लाह मोहम्मदी को पसंद करेगा। अल्लाह, तुम्हें खबर नहीं है, हमारे बच्चों का ईमान छीना जा रहा है स्कूल में। मुट्ठे भर भर के पैसे लिए जा रहे हैं तुमसे, और तुम्हारे बच्चों का ईमान छीना जा रहा है। अल्लाह कुरान में कहता है, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, कि मैं कयामत के दिन हर गुनाह को माफ कर सकता हूँ, लेकिन जिसने मेरे अलावा किसी और को माबूद मान लिया हो गलती से भी, या मेरे अलावा किसी और को माबूद मान लिया हो मजबूरी की वजह से भी, तो उसकी मग़फ़िरत नहीं की जाएगी। फरमान, मैंने अभी आपको हदीस बताई थी, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, जला दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को माबूद मत मानना, अल्लाह के अलावा किसी को माबूद मत मानना। हमारे बच्चों का ईमान छीना जा रहा है स्कूलों में, ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। हम स्कूल के मुखालिफ नहीं हैं,
लेकिन होश में आना चाहिए, हमें मुसलमानों को होश में आना चाहिए। हमें कब्र में भी जाना है, हमें क़यामत में अल्लाह के सामने भी खड़ा होना है, हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी सामना करना है। हमारे लिए जन्नत और दोज़ख का भी फैसला होना है। हम उनकी तरह नहीं है जो यूं कहते हैं कि 7 जन्म होंगे, 7 के बाद नरक जाएगा, स्वर्ग जाएगा। हमारी तालीम वो नहीं है। हमारी तालीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरों पे मौकूफ है। जो हुजूर ने कह दिया वो सच है। अल्लाह कुरान में कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा, कि मेरा नबी मेरे इजाजत के बगैर कुछ नहीं बोलता। गोया जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला वह अल्लाह ने बोला। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, कि अगर तुम किसी कौम के तरीके पर चलोगे, किसी कौम के तरीके को अपनाओगे, किसी शख्स के तरीके पर चलोगे, किसी शख्स के तरीके को अपनाओगे, तो कयामत में, कल कयामत में उसी के तरीके पर उठाए जाओगे। समझ मारा अंदर वालों, समझ मारा। कल कयामत में किसके तरीके पे उठाए जाएंगे हम? जिसके तरीके पे दुनिया में जिंदगी गुजारी होगी उसी के तरीके पे कयामत में कुदरती उठाए जाएंगे हम, और उसी के पीछे पीछे चलेंगे। कुदरती उसी के पीछे पीछे चलाएगा अल्लाह में, और वहीं जाएंगे जहां उसका ठिकाना होगा। अल्लाह 24 घंटे हम अपने बच्चों को पेंट शर्ट, जीन्स टी शर्ट, बच्चियां जीन्स पहन नहीं है, टॉप पहन नहीं है। ये किसका तरीका है? ये किसका तरीका है? कयामत में किसके पीछे चलोगे आप? किसके पीछे चलोगे कयामत में? क्या ये अल्लाह के नबी की बेटियों का पहनावा है? क्या ये इस्लामी पहनावा है? अल्लाह ने हमें अकल दी है, सोचना चाहिए। हमने बहुत मेहनत की है पूरे साल, लेकिन कुछ बच्चे जब नंबर कम लाते हैं ना तो दिल को दुख होता है कि इतनी में, और उसमें बहुत बड़ा माँ बाप का रोल है। क्योंकि माँ बाप जो है ना आते ही नहीं है। एक तो महीने में 1 मरतबा आते ही नहीं है पाबंदी के साथ, और दूसरा इनसे अपने बच्चों से ये अमल ही नहीं कराते कि जो सुन्नतें सीख रहे हो उनको जिंदा करो, जो दुआएं सीख रहे हो उनको पढ़ो पाबंदी के साथ। और नमाज के नंबर तो किसी के भी अच्छे नहीं है, एक आध बच्चे के अलावा। नमाज की पाबंदी तो कराई नहीं किसी भी माँ बाप ने, इसीलिए आपको हर महीने बुलाया जाता है। आप आते नहीं हो, मैं तुम आपसे क्या कहूँ। अब भी नहीं है, बहुत सारे अब भी नहीं है। क्या किया जाए? हम मेहनत कर सकते हैं, जिद्दोजहद कर सकते हैं, लेकिन कल कयामत में पकड़ आपकी होगी अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया इस मेहनत में। एक तो कोशिश ये करो कि हर इतवार में पाबंदी के साथ आए 1 घंटे के लिए, और दूसरी बात यह है कि महीने के पहले इतवार में तो बिन बुलाया हो बिल्कुल। कल कयामत के दिन जब हम कब्र में लेट जाएंगे ना, जब पता चलेगा कि हम कौन सी मजलिस में बैठा करते थे, फिर आदमी कहेगा अल्लाह एक बार और भेज दे, एक बार और भेज दे दुनिया में, मैं मजलिस में बैठ के आऊंगा, दीनी मजलिस में बैठ के आऊंगा, खूब सदका खैरात करूंगा। अल्लाह कहेगा नहीं, वो मौका खत्म हो चुका है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुम वहां नहीं लौटाए जा सकते हो। तो थोड़ा सा ख्याल करो। ये मदरसे जो है ना आपको मुसलमान बनाते हैं, आपके बच्चों को मुसलमान बनाते हैं। ये मदरसे जो है ना ऐसे ही नहीं है कि हम पैसे की वजह से मदरसे चला रहे हैं। अल्लाह ना करे कभी अल्लाह ना करे कभी मौत तक ऐसा दिन आए कि हम पैसे के लिए वाला काम करें।
और मैं फिर ये कहता हूँ आपसे कि हमें जो भी आप फीस देते हो तो ये समझ के ही मत दो कि हम अपने बच्चे की पढ़ाई के बदले में दे रहे हैं। ये समझ के ही मत दो फीस कि हम अपने बच्चे के पढ़ाई के बदले में दे रहे हैं। इसका बदला तो अल्लाह देगा। आप तो ये नियत रखो कि अगर हमारे बच्चे ये पैसा खा करके हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, कुरान करीम पढ़ाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा। जो फीस समझ के देगा पैसे तो वो ऐसा है जैसे किराया को। नियत बदल लो, अल्लाह सवाब बढ़ा देगा। सवाब आपको फीस देने पे भी मिल रहा है, लेकिन अगर आपने नियत बदल दी तो अल्लाह आपका सवाब कई गुना ज्यादा कर देगा। हम अपने बच्चों को वक्त नहीं देते, सबसे बड़ी कमी ये है। माँ बाप अपने बच्चों को वक्त नहीं देते। अरे कम से कम दिन में एक बार ये पूछ लो, रात को बिठा के कितनी नमाज पढ़ी है आज, क्या नमाजें पढ़ी आज, कितनी दुआएं पढ़ी हैं आज, कितनी सुन्नतें जिंदा करी हैं आज। ये हिसाब तो रात को बैठ के ले लो अपने बच्चों से। लेकिन बच्चों को जो है ना कोलू का बैल बना रखा हमने, कोलू का बैल। जानो कोलू का बैल? जानो? हुसैन की अम्मी तो जानती होंगी, क्योंकि इनके गांव में तो होता होगा कोलू का। है? कैसा होता है कोलू का बैल? कैसा होता है? पेलम पेल चला चल, चला चल, चला चल, पेलम पेल, पेलम पेल। ऐसे ही हमने अपने बच्चों को बना रखा। सुबह उठ अंग्रेजों की गोद में जाके पड़ जा, 6-7 घंटे के लिए। जल्दी से आओ, कपड़े बदल, जल्दी जल्दी खाना खा, मदरसे जा, मदरसे पे तकादा, जल्दी भेजो, मदरसे जा, ट्यूशन। इस बच्चे के खेलने की उम्र थी, खेल के पढ़ने की उम्र थी, पढ़ के खेलने की उम्र थी। नाश कर रखा बच्चों का अंग्रेजों के चक्कर में। डॉक्टर क्या आज से पहले नहीं थे? और फिर आपके बच्चे बन क्या रहे हैं, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मैं अपने बचपन से देख रहा हूँ इस हाशिमपुरे के अंदर एक डिग्री वाला डॉक्टर नहीं है। क्या बन रहे हैं आपके बच्चे? एक सरकारी मुलाजिम नहीं है पूरे हाशिमपुरे के अंदर, 4-5 हजार की बस्ती में। और इतना पैसा लगा रहे हैं मुसलमान, इतना पैसा लगा रहे हैं हम, कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और जहां बच्चा हाफिज़ कुरान बन सकता है ना 3 साल में, वहां बच्चे के माँ बाप का भी तो दिन दुख रहा है। 4 साल यहाँ खर्च हो गए, इसकी उम्र इतनी हो गई, अब ये क्या करेगा, ये क्या पढ़ेगा, अब ये क्या करेगा। खामोश हो के किसकी आवाज आ रही है? आखिरी हदीस सुना रहा हूं, उसके बाद बात करूंगा। हदीस में आता है, साहिबे कुरान के माँ बाप को अल्लाह कल क़यामत में जन्नत के 2 सुर्ख जोड़े अता फरमाएगा। एक जन्नत का ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी को मांद कर देगी, खत्म कर देगी। इतना रोशन होगा वो जोड़ा, इतना रोशन होगा वो ताज। किसको मिलेगा ये ताज? किसको मिलेगा बोलो? साहिबे कुरान के माँ बाप को। किसको? साहिबे कुरान के माँ बाप को। अंदर वालों बोलो जबान से, किसको मिलेगा? साहिबे कुरान के माँ बाप को। साहिब कुरान कौन है? कौन है साहिब कुरान? जिसने बेहतरीन तरीके से कुरान करीम सीखा हो और कुरान करीम पे अमल करता हो और कुरान करीम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करता हो। यहाँ भी तो कुरान का भी तज़किरा नहीं है। और हाफिज़ कुरान के माँ बाप का तो दर्जा ही अलग है।
हम जब तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है नसाई पढ़ा रहे थे हजरत, हमें जो इम्तिहान लेना आए थे आपके हमारे यहाँ मौलाना मसूर नसाई किताब पढ़ा रहे थे या और कोई सी भी किताब थी। वो छठे दर्जे की किताब कौन सी होती है, जहन में नहीं आ रहा मेरे। नसाई, अबू दाऊद, इब्न माजा। या तो तहवी थी या नसई थी, इन दो में से एक किताब थी। उसके अंदर हदीस आई, यही हाफिज कुरान वाली। तो हजरत ने फरमाया कि जब बच्चा पहले 15 पारे हिफ्ज कर लेता है तो जन्नत में अल्लाह उसके माँ का ताज तैयार कर देता है। समझ में आया? जब बच्चा पहले 15 पारे हिफ्ज कर लेता है तो अल्लाह किसका ताज, किसका जोड़ा तैयार करता है? पहले माँ का जोड़ा तैयार करता है। किस लिए? कि माँ का दर्जा बहुत बुलंद है। जब दूसरे 15 पारे हिफ्ज करता है तो अल्लाह बाप के लिए क्या करता है? जोड़ा और ताज तैयार कर देता है। मुझे यूं बता दो, किसी ने यूं कोई ये जिम्मेदारी लेगा आप अपने बच्चों को बीकॉम पढ़ा लो, मैं इसकी माँ को जन्नत में पहुंचा दूंगा? कोई ये कहेगा कि अपने बच्चों को 12 पढ़वा लो तो मैं जहन्नम से बचवा दूंगा? हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी साजिशें की जा रही हैं। अपने बच्चों का अपना ईमान पे मेहनत करो, अपने बच्चों को ईमान सिखाओ, इनका ईमान बचाओ। कम से कम इतना करे करो, जब ये स्कूल से आ जाए तो इन्हें आते ही कलमे तय्यबा पढ़ाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि ये जो कुफरी अल्फाज वहां उनसे बुलवाए जाते हैं आके घर पे ये मुसलमान हो जाए। तर्जुमे के साथ इन्हें कलमा पढ़ा दो। अगर ये मुसलमानी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, समझ में आया तुम्हारे? और वो अपने बच्चों पे सख्ती करो जो नंबर कम लाए हैं। हमने बहुत मेहनत की है, आपने मेहनत नहीं की है। आज के बाद इस चीज की पाबंदी करो कि हम जितना हमारे बच्चे ने सीखा है उस पर अमल कराएंगे। रोजाना अमल कराएंगे, ये कोशिश करो। एक चीज को पकड़ लो, एक महीना उसे कराओ, दूसरी चीज को पकड़ लो, दूसरे महीने उसे कराओ, भाई साल में 12 आदतें तो डाल सकते हैं हम अपने बच्चों को। साल में 12 आदतें डाल सकते हैं। 12 आदतों में पता कितनी चीजें आ जाएंगी। सोने की आदत डाल दो, सुन्नती तरीके से वजू बना के सो जा, दुआ पढ़ के सो जा। 1 महीने तक फिर उठने का कर लो ऐसे ही, सुन्नती तरीके से उठ, दुआ पढ़ के उठ। तो देखो 2 महीने में 2 चीज हो गई, लेकिन कितनी चीज आई इसमें? एक तो सुन्नत, एक दुआ। सुन्नत में वुजू भी आ गया करना। तो एक एक चीज में कई चीजें शामिल हैं। हमारे यहाँ फज़ाइल अमाल की तालीम भी होती है, 2 हफ्ते में 2 मरतबा बच्चों को बताया जाता है कि भाई गुनाह कितना है नमाज छोड़ने का, सवाब कितना है नमाज छोड़ने का। बच्चों को डराया भी जाता है, बच्चों को समझाया भी जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे। बच्चे क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे? बच्चे यूं नहीं नमाज पढ़ रहे हैं कि माँ बाप की ढील है, माँ बाप जो है तवज्जो ही नहीं दे रहे। बच्चा हमारा बालिग है, 1 मिनट इधर ध्यान दो। बच्चा हमारा बालिग है, कॉलेज जा रहा, स्कूल जा रहा,
जैसे रोजाना जाता है ऐसे जुमे के दिन भी जा रहा है। पता नहीं जुमे की नमाज पढ़ाना नहीं पड़ रहा, माँ बाप को परवाह ही नहीं है ही नहीं माँ बाप को परवाह। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी ने जानबूझ के 3 जुमे कज़ा कर दिए, 3 जुमे छोड़ दिए, तो वो हम में से नहीं है, यानी कि मुसलमानों में से नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आई है? जी। पीछे वालों से पूछ रहा हूँ, आई आपको मेरी बात समझ में? थोड़ा सा अपने बच्चों पे ध्यान दो, इन्हें कोलू का बेल मत बनाओ, इन्हें पढ़ा के खिलाओ और खिला के पढ़ाओ। असर से मगरिब तक का वक्त ये बच्चों के जहन को आजाद रखने का वक्त है। ये ट्यूशन वालों ने ले रखा। अगर इस वक्त में बच्चा पढ़ेगा तो जहन कमजोर होगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा, बच्चे की कैपेसिटी खराब हो जाएगी। कितना भी मेहनत करवाने वाले मदरसे हों, असर से मगरिब तक किसी बच्चे को पढ़ाई पे नहीं बिठाते हो, बल्कि जो पढ़ रहा होता है उसे भी उठाते हैं कि चल बाहर जाके घूम, या मस्जिद में बैठ के तस्बीह पढ़, कुछ भी कर, लेकिन पढ़ाई नहीं करने का इस वक्त। लेकिन हमारा बच्चा कहाँ है असर और मगरिब के दरमियान? अंग्रेजों की गोद में। सच बता रहा हूँ, यह हंसने की बात नहीं है। उन्होंने गोद ले रखा हमारे बच्चों को, हमसे ही पैसा ले रहे और अपना तरीका सिखा रहे हो। बच्चा खेलता नहीं है, उसका दिमाग फ्रेश होता नहीं है, उसे दीनियात क्या तुम कितनी भी हल्की चीज पढ़ा लो, सारे साल क्या तुम सारी जिंदगी मेहनत कर लो उस पर, जब भी उसको याद नहीं होने का। रहम करो, अपने बच्चों की जिंदगी पर रहम करो। मदरसा कितना भी मेहनत करने वाला होता है, मैंने ऐसा भी देखा जो 18 घंटे मेहनत करते हैं बच्चों पे, और उन्हें सोने का वक्त भी 4 या 5 घंटे देते हैं, लेकिन असर और मगरिब के दरमियान उन्हें पढ़ने नहीं देते। उनसे यूं कहते हैं खेलो जाके, बाकायदा मैदान और पार्क भी बने हुए हैं बहुत से मदरसों के हुदूद में कि यहाँ पर खेलेंगे असर के बाद बच्चे, और तुम्हारे बच्चे काम होते हैं। इनकी ज़हनियत यूं भी खराब हो रही है, ये यूं भी कमजोर हो रहे हैं। इन्हें खिलाओ भी, मोबाइल मत दो इन्हें बैट बॉल मंगा के दो, क्रिकेट खेलो, इन्हें भाग दौड़ वाले खेल सिखाओ। छुट्टी के दिन इन्हें कुछ मत खेलो, उनसे क्यों के खेलो, ऐसा खेल खेलो जो नुकसान न पहुंचे, बदन की कसरत हो। पतंगबाजी ये खेल नहीं है। जो खेल हमने बचपन में खेले आज एक भी नजर नहीं आता हमारी जिंदगी में, क्योंकि मोबाइल से फ्रेंडशिप हो गई हर बच्चे की। और 10 साल की उम्र होती नहीं, 10 साल की उम्र होती नहीं, आंखों पे चश्मा आ जाता है। कच्चे बर्तन की तरह ही आंखें। देखो, हम मिट्टी को भिगोए और एक एक बर्तन बनाए, उस बर्तन को हम 10, 15, 20 मिनट रखते हैं, तो उस बर्तन में हम खाना खा सकेंगे? बोलो, उस बर्तन में हम पानी पी सकेंगे, दूध पी सकेंगे? क्यों नहीं पी सकते? क्योंकि वो कच्चा है। क्योंकि वो कच्चा है, अगर उसमें करोगे तो बिखर जाएगा, टूट जाएगा। ऐसे ही हमारी 18 साल 20 साल तक की आंखें होती हैं कच्ची, अगर इन्हें ज्यादा जोर दिया जाएगा इन पे तो ये खराब हो जाएंगी, और ये एक बार खराब होती है फिर सही नहीं होती कभी भी। नुक्स अगर इनमें एक बार आ जाता है तो फिर इनका नुक्स कभी सही नहीं होता। इसलिए रेगुलर बच्चे को पढ़ने को भी मना करते हैं,
और अगर पढ़ो तो इन्हें ग़िज़ाएं खिलाओ। अगर ये रेगुलर पढ़े तो इन्हें ग़िज़ाएं खिलाओ, बादाम खिलाओ, अखरोट खिलाओ, ताकि इनकी आंखों को ताकत मिले। अब आप बादाम भी नहीं खिला रहे, अखरोट भी नहीं खिला रहे, बच्चा पढ़ाई कर रहा मदरसे में, स्कूल में, रात को जाके मोबाइल से फ्री टेंशन हो रहा, तो फिर क्या हाल होगा उसकी आंखों का। थोड़ा सा ध्यान दो अपने बच्चों की जिंदगी पे। देखो, जो बच्चे हमारे यहाँ, हमारे फुल नंबर है 100 और हमारे सब्जेक्ट है 12 के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि उसके अंदर हमारे हाजिरी के नंबर हैं कि पूरे साल में कितनी हाजिरी है। कुछ लोग यूँ कहते हैं हमने तो छुट्टी ले ली थी, आपने छुट्टी ले ली थी, लेकिन हम हाजिरी गिनते हैं, हाजिर कह दिन था बच्चा। नंबर 2, नमाज कितनी पढ़ी है बच्चे ने, इसके भी हम नंबर देते हैं हाजिरी के। और पढ़ाई के अलावा किस चीज के नंबर है हमारे, और उर्दू पढ़ने के अलग नंबर है, उर्दू लिखने के अलग नंबर है, कुरान करीम के अलग नंबर हैं, और 7 सब्जेक्ट हमारे वही हैं। नंबर 1 पाकी से मुताल्लिक, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 क्या है, नमाज का तरीका, नंबर 4 हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दुआएं, मसनून दुआएं, और उसके बाद 6 कलमे ईमान मुफस्सल मुजम्मल, और उसके बाद 4 हदीस, उसके बाद सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद मालूमात इस्लाम। ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं। हम कोर्स की तरह ही ना पढ़ाते हैं। जिसने जितना कोर्स पढ़ा है उन्हें उनसे मेहनत करवाई गई है, उनका इतने का ही पेपर कराया गया है। जो जैसे नंबर लाया है उसे ऐसे ही इनामात से नवाजा जाएगा जलसे में। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 4 घंटे लगे इसी चीज में कि किसी बच्चे को नंबर गलत ना हो जाए। दोबारा नंबर जुड़वाए मैंने, अल्लाह के यहाँ पकड़ होगी। और अल्लाह इस बात का भी गवाह है कि हम किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करते। जैसा बच्चा पेपर देता है ऐसे ही हम नंबर देते हैं। अल्लाह हमारी पकड़ करेगा अगर हम इस चीज में घपला करेंगे। और हम क्यों करेंगे भाई, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर हैं। हम ये चाहते हैं हर एक बच्चा फर्स्ट आए। कसम खुदा की अगर 50 बच्चे भी फर्स्ट आएंगे ना तो 50 ट्रॉफी दूंगा मैं। और 350-400 रुपए से कम की ट्रॉफी नहीं होती जो मैं देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ अगर मेरे पास तकरीबन 100 बच्चे हैं, अगर 100 में से 80 भी फर्स्ट आएंगे तो 80 ट्रॉफी दूंगा मैं फर्स्ट वाली। मुझे तो खुशी है कि जितने भी ज्यादा बच्चे फर्स्ट आएंगे, लेकिन फर्स्ट मुफ्त में नहीं आता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नमाज आप नहीं पढ़वा रहे हो अपने बच्चों से, हर शादी में आपको जाना होता है, कोई फंक्शन आपका कैंसिल नहीं होता। स्कूल के पेपर हो जाए 1 महीने की छुट्टी पर 22 दिन की छुट्टी आप लोगे और फिर ये कहोगे कि फला का बच्चा फर्स्ट आ गया, वो तो हर साल ही फर्स्ट आता है। आकर के देखो कि उसकी हाजिरी कितनी है, जिस पे तुम्हें शक है। आकर के देखो कि वो नमाज कितनी पढ़ता है, और आकर के देखो उसे दीनियात की किताब कितनी याद है। आकर के सुनो कभी, अगर जिस पे भी शक हो तो फौरन आ जाओ, हम बच्चे चेक कराएंगे आपको। ऐसे नहीं है। समझ में आया? तो पहली पोजीशन हमारे यहाँ फर्स्ट वालों की है। ये फर्स्ट पोजीशन जो है हमारी 100 से 80 तक जो नंबर लाया है उसकी है। हम परसेंटेज पे नंबर दे रहे हैं। परसेंट किसका कितना आया है, जो 80 से 100 तक परसेंटेज लाया है वो फर्स्ट है। और जो 95 से ऊपर परसेंटेज होगी जिसकी वो टॉपर मानते हैं हम उसको। और जो
80 से 70 तक 69 तक परसेंट है जिसकी, उसको सेकंड माना जाएगा। और जो 70 से 60 तक है उसको थर्ड माना जाएगा। और उससे नीचे चाहरूम है, और 60 से 50 तक चाहरूम है, यानी कि चौथे नंबर पर है। और 50 से नीचे वाले का कोई दर्जा नहीं है हमारे यहाँ। इसे मेहनत करने की तो सबको जरूरत है, लेकिन जो 50 से 60 वाले हैं इन्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इनके माँ बाप से मैं ये कहूँगा कि इनसे ज्यादा मेहनत कराओ। और जो 60 से 70 तक है इन्हें भी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। और जो सेकंड वाले हैं उन्हें भी मेहनत करो कि ताकि तुम फर्स्ट आओ। तो हमारे यहाँ अगर इनामात दिए जाएंगे तो इन्हीं चारों को दिए जाएंगे जिसकी परसेंट नंबर 80 से 100 तक है, ये फर्स्ट में होगा। 70 69 से 80 तक है, ये सेकंड में होगा। और 60 से 70 तक है, 60 से 69 तक है, यानी कि 68 तक, तो ये थर्ड में होगा। इसके लिए भी हम इनाम रख देते हैं, लेकिन हमें रखना नहीं चाहिए, हम इसलिए रख देते हैं फिर भी हम, ताकि बच्चे, देखो हम बच्चे को इसलिए मायूस नहीं करते कि आगे और मेहनत करें, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि बच्चे के माँ बाप बच्चे को उकसाते नहीं है कि तू थर्ड आया, तुझे तो फर्स्ट की ट्रॉफी लानी चाहिए थी। बच्चे को उकसाते ही नहीं है माँ बाप। और चारों वालों के लिए हमने भी उनके लिए भी रखा है, लेकिन ये इनाम रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बेफिक्र हो जाओ, इन पर सख्ती करो कि तू छोटा इनाम क्यों लेकर आया, बड़ा क्यों नहीं लेकर आया। समझ में आई आपके? ये जलसा हम इसलिए करते हैं कि आपके बच्चों का हौसला बढ़े, आपके बच्चे स्टेज पर आए। आप जो है देखो आज छोटे स्टेज पे है, कल अल्लाह ने बहुत बड़े स्टेज पे भेजा है। हमारा ये ख्वाब है सारे बच्चों के बारे में। मेरी बात सुन लो, अपनी बात पे कर लेना। हर साल हम जलसा करते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ऐसा हो रहा है कि 20-25-22 हजार रुपए का खर्चा आता है जलसे में। लेकिन लॉकडाउन से बाद में ऐसा हो रहा है कि कम से कम 10-12 हजार रुपए हमें अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। अगर मैं किसी से बताता हूँ तो लोग मुझे शर्म दिलाते हैं, यार तुम्हारा महल्ला इतना बड़ा, तुम्हारे पास इतने सारे बच्चे हैं। तो देखो वो शर्म की बात मेरे लिए तो कम है, आपके लिए बहुत ज्यादा है। मेरे पास इस वक्त में 90 से 100 के दरमियान में बच्चे हैं। अगर आप 1-1 हजार भी दोगे ना, 90 हजार हो जाते हैं। लेकिन हमने लाइटर डलवाया, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों ने तो बहुत दिल खोल के हमारी मदद की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अदा फरमाए। अपने रिश्तेदारों से भी मदद कराई एक दो ने, तो अल्लाह उनको जज़ाए खैर अदा फरमाए। लेकिन अगर बच्चों का सारा कैलकुलेशन जोड़ लिया जाए ना तो 25,000 रुपए इतने सारे बच्चों से हम पर, क्या कोई इस लायक नहीं है कि 1,000 रुपए दे दे मदरसे में? खर्चा कितने का? 2 लाख रुपए का। कितने आए हम पे? 25,000 रुपए। फिर हमने क्या करा, चलो भाई रेडी लो, उतार देंगे कर्जा। और हम कर्जा कितनी मुसीबत से उतारते हैं वो अल्लाह जानता है और हम जानते हैं, तीसरा आदमी ना शायद ना जान सके। तो भाई मदरसे की तरफ ध्यान दो। मदरसे हम आपके बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमें बहुत लोग बुलाते हैं अपने यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा निज़ाम देख के हमें बहुत लोग बुलाते हैं, लेकिन हमारे दिल में एक दर्द है, कसम खुदा की मेरे दिल में एक दर्द है। जब से मदरसे करा है मैंने सन 13 से, कि इस मोहल्ले के बच्चे कुछ बनने चाहिए।
इस हर घर में एक हाफिज कुरान होना चाहिए। बहरहाल ये जलसे का खर्चा जो जिसका हिसाब बने वो जरूर करे, इस जलसे के अंदर जरूर करे और बता के देखे जलसे के लिए। भाई इतने सारे बच्चे हैं, अगर आप हर बच्चे की तरफ से 500 रुपए भी दोगे तो जब जलसे का काम पूरा हो जाएगा। मैं और जगह जाता हूँ तो मुझे हैरानी होती है देख देख कर। अब्दुल्लापुर इतना सा गांव, उसमें 3 मदरसे और एक मदरसे में अगर एक मदरसे में चंदा करने बैठे जलसे के बाद तो 3.5 लाख रुपए का चंदा हुआ। और वो कहने लगे, मेरे दोस्त हैं जो चंदा करते हैं, वो माइक पर हर जगह जाता है चंदा कराने कि मौलाना तुम्हारे यहाँ भी आ जाऊं। मैंने कहा भैया मेरे यहाँ हालात अच्छे नहीं है, मुझे तो ईमानदारी से बताओ गुनाह है चंदा करना? अगर हम जलसे में चंदे की आवाज लगा दें कि भाई मदरसे के लिए दो, साल में हम 1 मरतबा आपसे ले रहे हैं पूरे महल्ले से, ये गुनाह है? लगता है आपको भी ऐसे ही लग रहा गुनाह है ये। एक घर से 1000 रुपए भी अगर भेज दे तो मदरसे का कितना बड़ा भला होगा। लेकिन यहाँ लोग ऐसा एतराज करते हैं जैसे जिना कर लिया हो नाउजुबिल्लाह चंदा करके। तो आप चंदे वालों के इंतजार में देखो, एक तो जलसे का अलग से करो इंतजाम, दूसरा जो है जो भी हदिया बने चंदे उसमें इज्तमे में वो भिजवाया करो अपने नाम से, इसलिए कि कल को जब ये बच्चे बड़े होंगे ना तो इन्हें भी आदत पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि 1000 रुपए भिजवाओ, 2000 भिजवाओ, जिसे अल्लाह ने 100 रुपए की तौफीक दी है, 50 की दी है, वो ही भेजे। लेकिन अपने बच्चों के हाथ जब भिजवाओगे ना तो बड़े होके आपसे ज्यादा देने वाले बनेंगे। वरना मदरसा तो अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल से चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, चलता रहेगा। लेकिन बदनसीब वो है जिसका हिस्सा इसमें नहीं पड़ेगा। तो खाना का इंतजाम तो अल्लाह का शुक्र है हमारा हो गया है हमारी ससुराल की तरफ से। बाकी माइक का इंतजाम है, अब के तो सामियाने लगने हैं, सामियाने और कुर्सियों का इंतजाम है। 4-5 हज़ार रुपए हमें हदिया देना पड़ता है आने वाले उलमा को। ये खर्चे हैं। लोग ये पूछते हैं खर्चा कहीं का, इसमें खर्चा कहीं का। 6000 रुपए खाने में लगते हैं, 6000 रुपए खाने में लगते हैं। 6000 रुपए माइक वाले के होते हैं, कितने हो गए? 12000 रुपए हो गए। 6000 रुपए हदिया है हमारा उलमाओं का, कितने हो गए? 18। तकरीबन 6000 रुपए हमारे होते हैं टेंट वाले के, कुर्सी वालों के और लाइट वालों के, कितने हो गए? 24000 रुपए हो गए। और इसमें बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जो मैं अपनी जेब से खर्च कर देता हूँ, वो जोड़ता भी नहीं हूँ। और तकरीबन हमारा 3500-4 हजार रुपए की ट्रॉफी आती है जो बच्चों को बांटते हैं। तो कितने हो गए? 3 लगा लो, चलो 24 और 3 27 हजार रुपए का खर्चा है ये जलसे का। और मुझे तो लगता नहीं कि इस महल्ले के लिए या इन माँ बापों के लिए जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं भारी है, बिल्कुल भी नहीं लगता। अगर एक आदमी 2 आदमी मिलकर के जिम्मेदारी ले ले, ट्रॉफी मैं दूंगा जी, हम दोनों देंगे। 2 आदमी मिलकर के ये जिम्मेदारी ले लें, देखिए टेंट 3 आदमी 4 आदमी मिलकर जिम्मेदारी ले लें, ये टेंट का खर्चा हम देंगे, अपने हाथ से देके आओ, मुझे नहीं चाहिए। तो भारी बात है हमारे लिए? कुछ भी नहीं है। हम एक ब्याह में जाते हैं तो 1000 रुपए का 500 रुपए का लिफाफा तो वहां भी दे के आते हैं। लेकिन ये कल क़यामत में मिलेगा हमें, ये कल कब्र में मिलेगा हमें, ये हमारे बच्चों की कामयाबी के लिए है। तो इस सब चीजों का ख्याल रखो। जिनके बच्चे नंबर कम लाए हैं उन पर सख्ती करो कि अगली बार तुझे ज्यादा नंबर लाने हैं, फर्स्ट आना है, ट्रॉफी लानी है।
अल्लाह। और जलसे में आप सब आना, आपका इंतजाम मदरसे में ही है। और लेडीजों को भी बुलाया करो, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाया करो, बुलाया करो अपने करीबी वाले रिश्तेदारों का, क्या हमारे यहाँ जलसा है, आ जाओ। ठीक है ना, करेंगे ना हम भाई। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हमारी हिम्मत टूटती है, इसलिए हमारा साथ दो। ए बच्चों, इधर आके बैठो, दुआ करेंगे, इधर आओ, बैठो खामोशी से, जल्दी आओ। जल्दी आओ, जल्दी, बहुत जल्दी, तरतीब से बैठो इधर आके। जिन्हें जगह नहीं मिलने बैठने की, चुपचाप खड़े हो जाओ। इसकी मम्मा तो आज तक नहीं आई, ये फारिग हो रहा इस साल अब इस जलसे में। इसकी मम्मा ने आज तक फेस नहीं दिखाया, फिर पढ़ के जा रहा है, फारिग हो रहा है, लेकिन इसके घर से कोई नहीं है। अगर इसके वालिद तो आते हैं। इस साल हमारे यहाँ से 5 बच्चे नाजरे वाले फारिग हो रहे हैं। ये जो बच्चे फारिग हो रहे हैं ना, 5 नाजरे वाले, इनकी भी कोई हौसला अफजाई नहीं करता मोहल्ले में। फारिग है आपके? नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। सब टाइम मिलता है, शादी में जाने का टाइम नहीं है, मैयत में जाने का टाइम नहीं है, लेकिन बच्चों की तरबियत के लिए वक्त नहीं है। फिर मैं यही कहता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युनिन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या अल्लाह, हमारी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को, खताओं को, लर्जिशों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हम पर अपनी रहमत खासा का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल तय्यब बरकत वाली आसान रोज़ी अता फरमा, जो मुसलमान ना कैद हैं इसलिए कि तेरे नबी को आखिरी नबी मानते हैं, इसलिए कि वो मुसलमान हैं। या अल्लाह, अपने नबी के सदक़े उन्हें रियाई अता फरमा। या अल्लाह, उन्हें आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह, खुसूसन मौलाना कलीम सिद्दीकी को या अल्लाह रियाई अता फरमा। या अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे। या अल्लाह, फ़लस्तीन के गाज़ा के मुसलमानों की या अल्लाह हिमायत और हिफाजत और मदद फरमा। या अल्लाह, उनके घरों को, उनकी नस्लों को आज़ाद फरमा। या अल्लाह, ज़ालिम के जुल्म से उनको आज़ाद फरमा। या अल्लाह, मस्जिद अक़सा की, हरामैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमें हज बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से इश्क़ अता फरमा। या अल्लाह, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, हमें सहाबा इकराम की मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा। या अल्लाह, तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह, अपनी रज़ा के फैसले हमारे बारे में फरमा दे। या अल्लाह, या अल्लाह, अपनी नाराज़गी वाले कामों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुमिनीन मुमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात गुजर गए, अल्लाह सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जे को जन्नत में बुलंद फरमा। या अल्लाह,
या अल्लाह खुसूसन या अल्लाह चिराग कुरैशी जो हमारे मोहल्ले के थे, कहने लगे बाहर जाकर के आज उनका इंतकाल हो गया है। या अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा। ये बच्ची अफसीन जो हमारे पास आज पढ़ती है, गुज़िश्ता दिन इनकी मामा का भी इंतकाल हुआ है। या अल्लाह का तौसीफ नाम है, अल्लाह उनकी भी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह बच्चों की परवरिश का या अल्लाह इंतज़ाम कैफ से फरमा। या अल्लाह हमारे जिनके भी माँ बाप जिंदा हैं, या अल्लाह उनका साया देर तक हमारे सरों पे कायम फरमा। या अल्लाह हमें माँ बापों की इताअत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारी औलादों को नेक और सालेह बना। या अल्लाह हमारी औलादों को अपना और हमारा फरमा बरदार बना। या अल्लाह हमारी औलादों को या अल्लाह बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान बना। या अल्लाह हमारे इस मदरसे में जितने भी तालिब इल्म पढ़ते हैं, अल्लाह इन्हें या अल्लाह बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान या अल्लाह साहिब कुरान बना। या अल्लाह इन्हें सारे आलम के लिए हिदायत का ज़रिया बना। या अल्लाह इन्हें सारे आलम के लिए हिदायत का नूर बना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे इस मदरसे को तरक्की अता फरमा। अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। या अल्लाह हमें इसमें मेहनत करने की या अल्लाह हिम्मत तौफीक ताकत अता फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारे इस मदरसे की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हासिदों से, मुफसिदों से, मुखालिफों से, फितीनों से, अल्लाह हर सुरूर व फितन से, या अल्लाह बदनज़रों से हमारे मदरसे की, हमारे तलबाओं की, या अल्लाह हमारी, या अल्लाह अहलो-याल की हमारी, या अल्लाह हमारे मिशन के हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मिशन में हमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह अपने ख़ज़ाने गैब से इस मदरसे को चलाने के लिए ज़रिया अता फरमा। खुसूसन इस महल्ले वालों को इस मदरसे की खिदमत के लिए कबूल फरमा। खुदा की कसम हम एक चवन्नी भी नहीं दे सकते, हम एक नया पैसा भी नहीं दे सकते अगर अल्लाह की तौफीक ना हो, अगर अल्लाह कबूल ना करे। सारी दुनिया दे सकती है, लेकिन जिसे अल्लाह कबूल ना करे वो नहीं दे सकता। या सारी दुनिया नहीं दे सकती अगर अल्लाह कबूल ना करे। अल्लाह दे कबूल जिसे करेगा इसमें लगाएगा वही। तो इसकी भी दुआ किया करो कि अल्लाह हमारे पैसों को नेक लोगों के लिए कबूल कर ले। या अल्लाह हमारे हलाल पैसे को नेक लोगों के लिए कबूल कर ले, दीन की खिदमत के लिए कबूल कर ले। खुसूसन हमारे इस मोहल्ले वालों को हमारे इस मदरसे की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह इनके दिलों में इस मदरसे की मोहब्बत को डाल दे। या अल्लाह मुखालिफों से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह शैतान के सर से हमारी हिफाजत फरमा, हमारे नफ्स से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह खुसूसन हमारी वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। या अल्लाह अगर वो हमें सहारा न देती तो यकीनन आज तेरे आगे यहाँ बैठ के हमारे हाथ फैले न होते। अल्लाह अगर उनकी कुर्बानियाँ न होती तो आज यहाँ इतने बच्चे इल्म सीख न रहे होते। या अल्लाह तो उनकी कुर्बानियों को भी जानता है। या अल्लाह ये बुनियाद उन्हीं की है। या अल्लाह इस इल्म के सदके, इस कुरान के सदके उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ऐसा बना कि हम अपने औलादों को कुछ बना सके। या अल्लाह तेरे नबी का गुलाम बना सके। या अल्लाह सुन्नतों का पाबंद बना सके। या अल्लाह हम सारी ज़रूरतें तुझसे नहीं मांग सकते। अल्लाह हमारी ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा, हमसे बेहतर तू जानता है।
अल्लाह अपने ख़ज़ाने ग़ैब से हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारी अपने ख़ज़ाने ग़ैब से हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम से हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो जिसकी भी बच्चे बच्चियाँ जवान हैं, या अल्लाह बेहतर से बेहतर जोड़े मिला के या अल्लाह जल्द से जल्द उनके निकाह के इंतज़ाम फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को हमारी बच्चियों को ज़िना से बचा, अल्लाह ज़िना से हिफाजत फरमा। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारा जो मदरसे का काम चल रहा है इसमें या अल्लाह जल्द से जल्द मुकम्मल होने का, या अल्लाह इसको जल्द से जल्द मुकम्मल फरमा। या अल्लाह कर्जे से हमें खुलासी अता फरमा, अपने ख़ज़ाने ग़ैब से मदद फरमा। या अल्लाह हमारी किसी शख्स पे नज़र नहीं है कि फला देगा वही जिससे तू दिलवाएगा, या जहाँ से तू देगा हमें नहीं पता अल्लाह तू कहाँ से देगा। या अल्लाह हमें तो अता फरमा। या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। अल्लाह अरीबा जो बच्चे हमारे पास पढ़ती हैं, इनकी खाला बीमार है, या अल्लाह उनको शिफा अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी में बरकत अता फरमा, और जो भी बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमारे दिलों के अंदर जो भी जायज़ तमन्नाएँ हैं, या अल्लाह हमारी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह मुहताजी से, मुफलिसी से, जिल्लत से, गुर्बत से, तबाही से, रुसवाई से, या अल्लाह हर किस्म के हादसे से हमारी और हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा, हमारे इस मोहल्ले की हिफाजत फरमा, हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा, सारे आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।